लड़की अकेली सन्नो नाम मेरी दुश्मन हो मेरी उलझन हो बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है ओ खिड़की खिड़की ओ खिड़की जो बंद रहती है लगता है मेला न जाने कहाँ आशिक जवां होते हैं वहाँ अरे करती है बात इशारे में वो आती है रोज चौबारे में वो इस पार में हूँ और उस पार वो है बीच नदिया धारा बहती है ओ खिड़की जो बंद रहती है बहुत सुंदर रचना सुने हैं एडवोकेट धीरेन्द्र कुमार निराला और विनोद निराला जी से। समय की सीमा में बंधे व्याकरण की जंजीरों को कैसे तोड़ पाए ना है, लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग था, रहस्य भी था। राजा दशरथ के सामने जो मजबूरी थी, भैया सीटी न मारा हो, विश्वामित्र को भी उसमें आना पड़ा। हमारे रामायण में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में रहस्य ही रहस्य है, और उसी रहस्य से इस गीत के जवाब लेकिन 35 मिनट के अंदर दूठ बिरहा कहां से हो यह तो बात हो। अगस्त, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कौरव, इन सब ऋषियों का मंडल बैठा था। मेरी कहानी यहीं से शुरू हो गई।
उसके बाद ये जवाब हो जाएगा, फिर आप उठ के सवाल करिएगा। हाँ, जैसे कि 2 बिरहा में 2 घंटा लगी जाए थे, उधर के जवाब के बाद ये सवाल हो गए, फिर इधर के सवाल के जवाब हो गए। तो रहस्य क्या है? ओ रहिया चलत की बन गई बतिया, एक पुरुष दुई नार। अरे माई के ब्याह होला पुतवा के छठिया, और दाया बाया दोनों तने देखा हो मिटावा, दाया बाया दोनों तने देखा हो मिटावा, राह चलत के बन गई बात, बेटवा 1 अढ़ाई गो बात, माई के ब्याह पूत के छठी, कहो विधाता कैसे। विश्वामित्र के आश्रम में एक बाचाल कन्या थी, श्राप दे दिए, जाओ बर 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 करती हो, मिचकी बन जाओ, टट 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 टटराती रहना। अरे बाप रे, बड़ी खूबसूरत। दादा के श्राप रहल, राजा के बुढ़वा बाबू जेकर बेटवा धनुष से मार दिल गए, शब्द वेदी बाहर चलाव वाला 2 धरती पे भेले बाबू, पृथ्वीराज चौहान और सनातन संस्कृति में राजा दशरथ। बड़ी लड़ाई, बड़ी खटकरम हो बाबूजी, जितना वेद हो उतना वेद में भेद हो। लेकिन मैं बता रहा हूं, इन सप्त ऋषियों के आश्रम की कन्या जब श्राप से मेजकी बन गई तो भाव लिखा गया कि छिपी पत्थर तले, अरे छिपी पत्थर तले जिंदगी के भार के नीचे, सरकार के नीचे। मेजकिया बन के अप्सरा बाबू जो इस सप्त ऋषियन के आश्रम में रहल, वही में अपन पनाहा के नीचे, पत्थर के नीचे जिंदगी बितावे लगल। अरे रोज किनाई मुनि धुनी को लगाए हैं, उबलने के लिए कुछ दूध को बिठाए हैं, विषैला सर पे आके दूध अंदर कूद गया, निगाहें देख मेढकी का नयन मूद गया, पिएंगे दूध मुनि कैसी हो नहारी है, बचेगा प्राण नहीं मेरी भी लाचारी है, बचाऊं जान कैसे आज प्रतीक्षा है, पिएंगे दूध मुनि मर जाएगी इच्छा है, बचा के अपना श्राप वापस मैं करवा लूंगी, बचा के जान वापस शर्त मैं करवा लूंगी, या मृत्यु के मुंह में सब खा लूंगी। विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, कर्ण सप्त ऋषि आश्रम में दूध को अहरा पर बैठा के कमरिया में बाबूजी अपन मंत्र के जाप करे, थोड़ा बगल में दूध हो, और दूध जब ऊपर फाफी आ गए, काशीदास के पूजा के जैसे ताई बैठावल जले,
अब तो तमेड़ी खत्म हो गई पंचो, अब तो स्टील का बर्तन आ गल कुल। वो मट्टी का रहे, मट्टी में बैठल है बाबू, पीछे लगल है, इतना मीठ के इतनी मोट साड़ी पड़े। अभी हमन के गांव घर में जो रिमोट हो वहाँ ऐसे हो मेजकिया देखता है कि सर पा के वही दूधवा के गजवा में कूद गल, और सातों ऋषि देखल नहीं, पिएंगे दूध मुनि प्राण उनका निकल जाएगा। और हम इस जीवन में जो पाप की हूँ शायद उनको बचा करके कोशिश कर लेती। मुनि लोग जब बाबूजी ध्यान टूटल हो कमोरिया के दूध उठाए के अपने पात्र में उठले चल तैसे मेजकिया पंजा मार के छलांग वही दूधवा में कूद गई। ओ राम 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 राम, सुबह का कलेवा नुकसान कर दी बाबूजी, सुबह का कलेवा नुकसान कर दी। विश्वामित्र जी देख रहे हैं, वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए, क्या हुआ? क्या मेजकी कूद गई दूध में। राम राम, अब दूध को अड़ाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। अब जब दूध को गिराने के लिए चलते हैं बाबूजी, तर्ज लगल भूखाल रखबू की, भूखल रखबू की परन करैबू, खैले बिना जाला मोरा जान गोरी। कहानी को ध्यान दे बाबूजी, दूधवा गिरावा चलला, दूधवा गिरावा चलला विश्वामित्र ज्ञानिया, सरपट देख मन डेराया रे बाबू, विश्वामित्र गुरुदेव वशिष्ठ गौतम कर्ण सभी लोग इकट्ठा हो गए। ये मेजकी कोई साधारण मेजकी नहीं है। अगर यह इस दूध में नहीं कूदी होती, हम लोग नहीं देखे होते, तो इस विषैले सर्प से प्रदूषित दूध को ग्रहण करते और हम की शक्ति भक्ति नष्ट हो जाती, यहाँ तक कि प्राण पखेरु भी उड़ सकते थे। लेहल हथेली पर वशिष्ठ जी उठाई और मंत्रवा के पढ़ के 7 बूंद टपकाई। अरे ज्ञान खुलल गल, ज्ञान खुलल जाने अप्सरा कुमारिया, सुंदर कन्या के बनाया रे बाबू। यह कोई साधारण मेजकी नहीं है। इल्म सीना ज्ञान जगा वशिष्ठ गुरुदेव का कहें, ये तो जिसे हम लोगों ने श्राप देकर मेजकी बनाई थी, वही मेजकी हम 7 ऋषियों का आज प्राण बचाई है। अब हमें इसे वापस उस रूप में तो नहीं ला सकते, लेकिन 7 बूंद 14 सप्तवर्षी कन्या बना के बाबूजी पंचो सप्तऋषि कन्या बनाए के गोद में उठा ले, पालन पोषण करे लगल, छंद लगल त्रिभंगी, लड़किया दिन दुना रात चौगुना बढ़े लगल। तो ले हाथ गोटी गाछे चोटी, हाथ गोटी गाछे चोटी, अरे बाला सर की ओर चली,
बिहावल तनवाया तुर मना धर कर चल का छोर चली अति रगर पछारत दो कर झारत अरे हारत हियरा झोर चली अरे गिर कहत बिचारी धन धन नारी मुखदारी घर और चली। लड़किया 14 साल के हो गई हो के कपड़ा पछारे लेके जात हो अति रगर पछारत दो कर झारत हारत हियरा झोर चली। जब दगिया ना छूटल तो जैसे लड़कैया में प्यास लगे तो लोग गमछा मुँह में कुचकुचावा लगल है और जहाँ दाग लगल हल बाबूजी वही दगिया के लेके मुँहवा में कुचकुचावत आइल आश्रम में दगिया छूट गल टांग देलस कोई के पता भी ना लगल। उस 14 वर्षीय कन्या मुनि के बाबूजी लंगोट में लगी वीर सिंह गर्भवती होगी तब बिरहा में नसुड़ी दद्दा नियर काटे वाला रही हैं तो कहीं होकर पानी गल पेटे में तो गर्भवती कैसे हो गई ये बीएचओ में अभी अभी ताजा मामला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बच्ची है 3 साल की, मात्र 3 साल की और उसके पेट में भ्रूण है 2.5 महीने का। विज्ञान भी परेशान इस युग में है। तो सनातन की बात थी, हम भी इस पकड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमार नेसुड़ी से भी गावल जा ये बिरहा के वैसे ही काटे हैं क्यों पेटे में गल, लेकिन ये रिसर्चेबल पॉइंट है। आप बैग जा करके देखेंगे तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मेरा साइंस भी घबराने लगता है, विज्ञान भी चमत्कार में हो जाता है। गैल तो पेटे में रस तो गर्भवती क्यों हो गई, लेकिन वो बच्ची जो 3.5 साल की है उसके पेट में 2.5 महीने का भ्रूण कैसे आ गया। बहरहाल विषयांतर में हो गया। लड़की प्राण पखेरु उड़ने से पहले इनका जान बचा ली है। जब गर्भवती भइल तो इधर चिंता हो गई तो देखा बड़ मनई के घरे के बाद बड़े पर्दा में तोप चला और सिर्फ भी छोट मनई के घर के बाद फलनिया के बेटी फलनिया के बेटा ऊ हो गल और फलाना के लड़का लेके तो अखबार वाला भी लिख दही, अखबारियों वाला ढेर पक्षपात करल। वो लिख दे कि 3 बच्चे की माँ 28 साल के बच्चे के साथ फुर अहिर लेकर फरार। अच्छा एक सवाल हो, आप लोग बुरा मत मनिहा, कौनो दिन अखबार में ही पढ़ले हुआ हो बड़ा टॉपिक मजेदार लेकिन लोग अन्यथा ले ली हैं, दलित युवती के साथ बलात्कार। केवल दलित युवती के साथ बलात्कार होता है और कहीं दूसरा टाइटल सुन ले हुआ लोग, अगर सुन लो या तो बता दिया। केवल दलित युवती के साथ बलात्कार की हेडिंग क्यों बनाते हो? कभी सवर्ण युवती के साथ भी बलात्कार की हेडिंग बना दो अगर हिम्मत है तो, नहीं बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं अपना टीवी और अखबार अपना बना लो बाबूजी, सरकार तो आए दिन बन जाएगी, बिगड़ जाएगी। आप फिर हमें क्षमा करिएगा, यूट्यूब वाले इसको काट दीजिएगा। हाँ इस बात को काट दीजिएगा, मैं सरकारी आदमी होने FIR हुई हमारे पर। देखा हाथ जोड़ के कहते दिया, मैं इसलिए कह दिया कि बड़ी लोगों की बड़ी बात। सातों मुनि घबराए हैं कि जतिया सातों जाने के जाई, अरे जतिया सातों जाने के जाई, अरे मिल के भेद छिपावा बच जाई है दौलतिया, जतिया सातों जाने के। ऐसे 3 दिन लगातार छुट्टी है, कल शनिचर, आज 12 वफात हो, कल विश्वकर्मा जयंती हो। कोनो दिक्कत ना, लेकिन काट दिया फिर हाथ जरूरत है ऐसे कि कुल काम इसमें टाइटिल पहुंच वो का जने है कि नहीं फलाने हमारे दोस्त के संगे रहला तो यो दोस्ती में ओहरे मार देले हो, विश्वास ही नहीं है। हमन त अपन भाजपा पोड़ देबा करे जाला। मिल के जान बचावा, बच जे हैं दौलतिया, नहीं तो इज्जतिया सातों जाने के जाई। अब सातों ऋषि घबराइले तो अगर कोनो दबंग आदमी के हर रिश्ता कह दे हैं तो कोई बोलबे न करी। गईले कहा महाराज रावण की, महाराज रावण की। रावणवा पट्ठा देखलस के इन्हन का रोज यज्ञ हम नाश करी, रोज इन्हन के ढेला पत्थर मारी, आज हमारे दरबार में आके कुल महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय। तो दानेदार आदमी रही तो दुश्मन के ऊंच पीढ़ा देही।
दानेदार रही तब बाबूजी। निराला जी की एक बात मेरे सीने में धंस गई कि अगर आप लोग अखाड़ा यहाँ मेरा है और डॉक्टर साहब का अपमान करके मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो ऐसा सम्मान मुझे नहीं चाहिए। यह कलाकार की कीमत को पहचानने वाला व्यक्ति ही, समझदार व्यक्ति ही ऐसे कह देता, वरना आजकल तो जहां इनाम ज्यादा मिल गया राजा फलाने के चप्पले रेडी का चढ़ के ऊपर यूट्यूब वाला भी दिखा दे। रावण सोचने की हो आइए सप्तऋषि मंडल का लंका नगरी में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दक्षा आरंभ स्वागतम हो गल। कैसे आए हैं? क्या आपको प्रकांड पांडित्य की उपाधि देने के लिए? प्रकांड पंडित कहा और इस तिथि को आना होगा। कहा? बाबूजी अपने उसी वाटिका में, आश्रम में जहां वह लड़की गर्भवती होकर के अपने दिल को काट रही थी। अब 14 साल से 15 साल हो गए। अब बाबूजी 15वां साल के जो 7वां महीना हो वो 3 महीना इधर और 4 महीना इधर। 7वां महीना में लड़की जब देह पियर आए लगल हो तो हर रावण के तिलक हो तो प्रकांड पंडित को उपाधि दिया था। हर निगाह रावण को लड़किया को हो गल। काश मेरी भारिया होती। भारिया माने जाने लपाल जी? अरे हमके का मालूम। गाड़ी सुनबा हमने के संगवा वोट डाले बा दूसरे वरी लोग। भारिया माने भेड़ी, भारिया माने पत्नी, धर्म पत्नी। पाल जी एकदम ऐसी बात नहीं है। अब समाज बहुत जागरूक हो चुका है। भार्या मतलब धर्म पत्नी, भार्या मतलब भेड़ी नहीं, भार्या मतलब धर्म पत्नी। सुना है ना मुल्ला जी के मतलब पार से फिर पार से फिर पार से वो हर से लगे कि नमाज लौट रही है, फिर पार से नमाज लौट जाला। हाँ तो भार्या मतलब भेड़ी होला। ई मत बताइए भार्या मतलब धर्म पत्नी। थोड़ा कम पढ़े लिखल हुए इनके यहाँ 250 नहीं 250 भेड़ा और लगभग 350 भेड़ी। 500 भेड़ी में दौरी गिना पहले रोज 2 किलो दौरी है। 2 किलो बन्ही रोज लेते हो भेड़ी के। 2 किलो रोज ले। अब इन्हें बिरहा हमारे वहां पहुंच गए पंचो जहां रावण के सामने लड़की हो और रावण झरोखे से देख रहा है। जौने रोगिया भाव वह चट मंगनी पट शादी ब्याह करके रथ पे बैठा के और मांग में सिंदूर दान करके रावण के साथ विदा कर गए। बता गल कि बेटी रावण बहुत बड़ा विद्वान है, रावण बहुत बड़ा बलशाली है। रावण के अट्टहास से औरतों का गर्भपात हो जाता है, धरती आकाश में दरारें आ जाती हैं। समय देखकर अपने अंदर पलने वाले उस पाप की कमाई को गिराकर निजात पा लेना। रथ पर बैठी कन्या आगे बढ़ रहे हैं। बिरहा का भाव लगे लाल। अरे तनाही हरिया में दिया का पाती बारात द्वारे आईली रे सखिया। भाव लगाता बाली अरे रावण लेके रथ पे माया नवा नया नवा बिरखरे बबुआ। अट्टहास है किया रावण गर्भ गिरा गुफा जाई हो रामा। खेलत शिकार बाली अरे लाल को गोद उठाई माया नवा निरखरे बिरवा।
बदन से रक्त का स्राव हो जाएगा। लड़की तो यही चाहती थी कि मेरे पेट में जो 7वां सा गर्भ है वो स्खलन हो जाए, मैं पवित्र होकर के रावण के रथ पर बैठ कर जाऊं। आज टहास करता है रावण, कनवा में मुरिया डाले के सारा रहल मुरिया एकदम फूल फूल रहल, दबाव रहबे न कि गर्भपात हो गया। रावण हंस रहा है, हा हा हा। अरे मैं कह रहा था ना, मेरे अट्टहास से धरती आकाश में दरारें आ जाती है, करा रही है। उस बच्चे के नार को रगड़ कर पत्थर से काट करके बाबूजी अपने वस्त्रों को लपेट करके कि रावण यहाँ आ न पाए, और धीरे धीरे समेट कर आगे बढ़ रही है। रावण फिर हंस रहा है, रक्त का स्राव हो गया। अरे पागल, तो के पते कहाँ हो कि का हो गया। असली जौन बात रहल तो साफ हो गई। और जब हवा के झरोखा लगल लड़कवा के हाँ रोत तलक औरतिया के खींच के और रथवा पर बैठा के रावण बड़ी तेजी से आगे भगलन। अहर राखेट के शिकार करता हुआ बाली जब कहाँ की आवाज सुना है, अरे गया है बाबूजी, समझ गया कि बस 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 ताजा मामला है। उठा लिया है अपने लाल सुख बच्चे के तारू न चटके सट से सीना में लगाया, और रथ देख रहा है कि कोई बड़ी तेजी से रथ लेकर जा रहा है। दौड़ आया बाली, दोनों में भैली खूब लड़ाई, मैनवा निरखे रे बीरवा। अब क्या होगा नाथ, दोनों हाथ जोड़ करके लड़की करीब हापहपट में लगा। अरे किसे दूगो हो जाबे बखतिया बतिया माना तू, नहीं हुई है दोनों का दुर्गतिया बतिया माना तो। जैसे बाली पहुंच करके बाबूजी रावण के रथ के सामने खड़ा होकर गया, खबरदार की कमाई जंगल में फेंक कर कहां जा रहे हो रावण। अरे इस बेटे को लेते जा, और नहीं तो इस औरत को मेरे हवाले कर दे। बाबूजी अपन औरत विदाई करा के जात रही, और कोई समनवा ललकार के कही कि हमें दे दे, नहीं तो बच्चा यही कह के लेते जो। रावण ना आओ देखने न ताओ, रथ से कूद के जैसे गईला, एक हाथ से बाली लड़का के पकड़ ले हुआ और दूसर का हाथ से मरना फेंक रख देना मऊर लड़किया का। बड़ा बलवान रहल, एक हरा बदन का आदमी के दबले है घुटना के नीचे आए है। तब तक आकाशवाणी हुई कि बस दोनों हाथ ऊपर कर दो, नहीं दोनों के साथ तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। लइकवा के बाली पकड़ ले हम। अब बाबूजी ले जा करके अपने हाथ से जब दहिना हाथ रावण अब बाया हाथ बाली खिंचला, तो एक से दूगो कन्या हो गई। अरे सुंदर रूप निखारी हो, अरे रथ पे रावण विजयी बन के लंका गए मझारी हो। अरे हमर बाली, अरे किस किंधा दर मनवा बतिया माना तू। अरे माँ का प्यार छठी पुत का कीमतिया बतिया मुनु तू। 6 दिन रावण लंका में पहुंचल, 6 दिन में किष्किंधा पर्वत पर बाले गला। जोन बचौआ पौले रहला, मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और जन्म देने वाले से ज्यादा हक उसे पालने वाले का होता है। राह चलत बन गई बात, बेटवा एक अढ़ाई बाप मुनि का वीर, और रावण से नैतिक शादी, और बालक का पालन पोषण किया बाली, धर्म का पिता बाली। वहीं आखिर में विरहा के प्रमाण लिखा गया। वो वीर कौन था? कौन? अरे रामादल में जी किए हैं नमवा, अरे वीर बलिवा नम हो प्रभु के कमावा।
मुनि बिरी का लाल रंग रावण का पुत्र कहाया। अरे बाली का स्नेह पाकर पिता धर्म जब पाया। अरे तक कैला बाबू के लनवा हो प्रभु के कमाया। वही अंगद का पुत्र, रावण का नैतिक पुत्र और मुनि का वास्तविक पुत्र, जिनके वीर से गर्व रहा, जिसे मांग में सिंदूर दान किया, जिसने जीवन पालन किया, वहीं जाकर के लंका में जब रावण चलते हैं पैर उठाने के लिए, सारे वीर थक गए। तुम क्या दर्शाना चाहते हो? तुम्हारे वीरों में से कोई वीर मेरा पैर उठा दे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम को जाकर के समझा लूंगा। सारे वीर थक गए। जब रावण चले तो अनर्थ होने वाला था। कहा मेरे चरण छूने से क्या होगा, जा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों को प्रणाम करो, तेरी मुक्ति बन जाएगी। तो गुरु बिहारी गुरुवरे सनंदर राम जियावन सुधारे गुरुधारी विमल ज्ञान दे। अरे इज्जतिया सा तो जाने का जा, राही सिया राम बाबी राही दौलतिया, इज्जतिया सा तो जाने। अब छोटी सी रचना, केवल 7 मिनट।